Dear students, again as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar, and we are studying here the 7th class social science book and the first lesson. I have posted 4 videos related to this lesson in previous. मैंने 4 वीडियोज इस लेसन के पोस्ट कर दिए हैं and this is the 5th video of this lesson. Because this book of the social science is require the better explaining actually. ये जो बुक है सोशल साइंस की, ये बेटर एक्सप्लेनिंग रिक्वायर करती है. यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को, इसलिए वी आर गोइंग वेरी स्लो. हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं. बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट्स वर्ड टू वर्ड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पोर्शन. जो भी उस पोर्शन का कॉन्सेप्ट है, जो मूल जो बात है उसमें जो समझाई गई है किसी भी सेक्शन में, किसी भी एरिया में इस लेसन के, उसको एक्सप्लेन करने पर मेरा खास फोकस रहता है, विशेष ध्यान रहता है. और इसलिए वी आर गोइंग वेरी स्लोली एंड विद केयरफुलनेस, और बहुत ही सावधानी से हम लोग चल रहे हैं. एंड दिस इज द 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 5th वीडियो है एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द इक्वालिटी. इन दिस लेसन हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं इक्वालिटी के बारे में. एंड now let us start the next portion, the next section of this lesson. आइए शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ, अगला सेक्शन, अगला पोर्शन इस लेसन का. लुक एट द स्क्रीन केयरफुली. स्क्रीन पर केयरफुली देखिए. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. एक स्टेप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम. उसमें शामिल है मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम से आप इंट्रोड्यूस होंगे, आप परिचित होंगे. गवर्नमेंट की जो स्कूल्स होती है, सरकारी जो स्कूल्स होती है, वहाँ पर मिड डे मील की स्कीम गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई की गई है. बच्चों को मिड डे मील, मिड डे मीन्स दोपहर का, मील यानी खाना, दोपहर का खाना वहाँ पर स्कूल में प्रोवाइड करवाया जाता है. ये जो स्कीम है ये मिड डे मील के नाम से पूरे नेशन में, पूरे नेशन वाइज देश भर में इसको अप्लाई किया गया है. अगेन वी हैव टू स्टडी अगेन दिस लाइन. अब वापस एक बार स्टडी करते हैं इस लाइन को. वन ऑफ द स्टेप्स, जो ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, जो इस तरह के डिसएडवांटेज ग्रुप है, लोगों के जो अभावग्रस्त लोग हैं इस देश में, जो वीकर सेक्शन हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए, उनको इक्वलिटी पे लाने के लिए, उनको समानता पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है. और उसी में से एक स्कीम है मिड डे मील. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्कीम. हम बात कर रहे हैं उस स्कीम के बारे में. वन ऑफ द स्टेप्स, ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए, उनमें से बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, इसमें इंक्लूड्स यानी इसमें शामिल है द मिड डे मील स्कीम. इसमें मिड डे मील स्कीम भी शामिल है, इंक्लूड है. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम. ये जो शब्द आ रहा है मिड डे मील, ये संदर्भ, इसका जो संदर्भ है ये किसके बारे में है? द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स. ये उस प्रोग्राम को रेफर करता है. मिड डे मील जो टर्म है, मिड डे मील जो प्रोग्राम है, ये रेफर करता है उस प्रोग्राम को, इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको लागू किया गया है, जिसका परिचय करवाया गया है सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में. टू प्रोवाइड चिल्ड्रन द कुक्ड लंच. बच्चों को कुक्ड लंच यानी पका हुआ भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको प्रदान करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इंट्रोड्यूस की है. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया.
तमिलनाडु भारत का पहला वो स्टेट है टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला, इस स्कीम को से परिचय कराने वाला, यानी इस स्कीम को लागू करने वाला, ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट है, पहला राज्य है। एंड इन 2001 और 2001 में द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, सभी राज्य सरकारों को, टू बिगिन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, इन देयर स्कूल्स, उनकी स्कूलों में, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों में। 2001 में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट्स गवर्नमेंट को ये कहा कि आप 6 मंथ में इस प्रोग्राम को अपनी स्कूल्स में लागू कीजिए। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, और इस प्रोग्राम के कई पॉजिटिव इफेक्ट हो चुके हैं। ये जब से लागू हुई है तब से कई पॉजिटिव इफेक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव लागू हो चुके हैं इस स्कीम से रिलेटेड। आइए लेट अस लुक व्हाट दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स आर, ये क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर पीपल हैव बिगन एनरोलिंग। इसमें ये फैक्ट भी शामिल है, ये जो पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं इस स्कीम के थ्रू, उसमें क्या शामिल है, दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल है द फैक्ट, एक फैक्ट यानी एक तथ्य, ये भी इसमें शामिल है पॉजिटिव इफेक्ट्स में, दैट मोर पुअर चिल्ड्रन, कि ज्यादा गरीब बच्चे, हैव बिगन एनरोलिंग, ये नामांकित होना शुरू हो चुके हैं, यानी स्कूल में नाम लिखवाना शुरू कर चुके हैं ज़्यादा गरीब बच्चे। एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और रोजाना नियमित रूप से स्कूल अटेंड करने लगे हैं। पहले इतनी मात्रा में गरीब जो बच्चे हैं, पुअर जो स्टूडेंट्स हैं, वो सरकारी स्कूलों में नहीं एनरोल होते थे, यानी वहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा जाता था। पहले वो स्कूल में नाम अपना नहीं लिखवाते थे, खुद को एनरोल नहीं करते थे, और एनरोल कर भी देते थे तो स्कूल रेगुलर नहीं जाते थे। लेकिन मिड डे मील स्कीम के बाद में वहाँ पर पुअर जो स्टूडेंट्स हैं, पुअर जो चिल्ड्रन हैं, वो एनरोल भी ज़्यादा होने लगे हैं। एनरोल यानी नामांकन ज़्यादा होने लगा है, यानी उनका ज़्यादा नाम लिखवाने लगे हैं बच्चे, और रेगुलर अटेंड भी करने लगे हैं स्कूल को। टीचर्स रिपोर्टेड, शिक्षकों ने ये रिपोर्ट दी है, दैट की अर्लियर चिल्ड्रन, की पुराने जो बच्चे होते थे, वुड ऑफन गो होम, वो ज़्यादातर घर चले जाते थे, फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए, एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और फिर वापस नहीं आते थे स्कूल। बट नाउ, लेकिन अब, विद द मिड डे मील के साथ, बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, जो कि स्कूल में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड, उनकी अटेंडेंस इंप्रूव हुई है, हो चुकी है। पहले बच्चे लंच टाइम में घर चले जाते थे खाना खाने और फिर वापस ही नहीं आते थे, लेकिन अब जब से मिड डे मील दिया जा रहा है तो उनकी जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो चुकी है। देयर मदर्स, उनकी माताएं, उन बच्चों की मदर्स, हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क, उनकी माताओं को भी अर्लियर यानी पहले, हैड टू इंटरप्ट, बाधित करना पड़ता था, यानी रोकना पड़ता था, रुकावट पैदा करनी पड़ती थी। देयर वर्क, उनका काम, जो उनकी माताएं अपना काम करती थी पहले, उनको भी अपना काम इंटरप्ट करना पड़ता था, उसमें रुकावट आती थी। बच्चे कभी भी घर आ जाते थे, अब वो वहाँ पर घर पे क्या काम कर रही है उनकी मदर, या कहीं और काम पे गई है, तो वो फिर बच्चों उनके काम में रुकावट आती थी। तो उनकी मदर्स जो थी, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क, जिनको कि पहले अपना वर्क इंटरप्ट करना पड़ता था, रुकावट करनी पड़ती थी, इंटरप्ट देयर वर्ड, वेर इज इट इज, इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को भोजन करवाने के लिए उनको अपना काम रोकना पड़ता था। एट होम, घर पर, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान,
यानी कभी भी बच्चे घर पर आ जाते थे, फिर उनको भोजन करवाने के लिए अपना काम उनको रोकना होता था। हाउ नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, लेकिन अब ये इसकी आवश्यकता नहीं है। नाउ यानी अब, नो लॉन्गर नीड अब आवश्यकता नहीं है, टू डू सो ऐसा करने की। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड, इस प्रोग्राम ने इनकी भी हेल्प की है, इसमें भी हेल्प की है। रिड्यूस कास्ट प्रीजस्टिस, कास्ट प्रीजस्टिस, ये जो जाति के आधार पर पूर्वाग्रह, प्रीजस्टिस का मतलब है पूर्वाग्रह, यानी पहले से आदमी, पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि किसी चीज के लिए पहले से ही दिमाग में कोई बात बैठी हुई रहती है, भले ही वो चीज है कि नहीं है, लेकिन पहले से ही कुछ दिमाग में उस चीज के लिए पहले से ही फिट कर रखा है कि अच्छा ये तो ऐसा ही होगा। इस चीज को पूर्वाग्रह कहते हैं हिंदी में, प्री जस्टिस। तो ये जो मिड डे मील है, देखो एक एक चीज इसकी जो बेनिफिट है वो आ रहे हैं। एक तो क्या था कि उनका एनरोलमेंट बढ़ा, दूसरा क्या था उनकी कंटिन्यूटी बढ़ी बच्चों की, तीसरा क्या था उनकी जो मदर्स हैं उनको इंटरप्ट होने की जरूरत नहीं है। आगे चौथा क्या है, चौथा ये आ रहा है कि दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रीजुडिसेज, कास्ट प्रीजुडिसेज, जुडिसेज का मतलब पूर्वाग्रह है। ये जो जाति का जो पूर्वाग्रह होता है, कास्ट prejudices, the word, this is a difficult word and new word, prejudices it is, ये prejudices है ये वर्ड, यानी पूर्वाग्रह है। तो ये कास्ट प्रीजुडिसेज जो है, जो जाति का जो पूर्वाग्रह होता है लोगों के मन में कि फलां तो निम्न जाति का है, फलां उच्च जाति का है, ये जो कास्ट प्रीजुडिसेज है ये रिड्यूस करने में, इसको कम करने में भी इस प्रोग्राम ने हेल्प की है। बिकॉज, क्यों की है, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट्स, सभी जातियों के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट्स इन द स्कूल में ईट दिस मील टुगेदर, इस मील को, इस खाने को खाते हैं टुगेदर यानी साथ में, सब साथ में बैठ करके यहाँ इसको खाते हैं इस मिड डे मील को। इसलिए जो कास्ट की प्रीजुडिसेज है, ये जो कास्ट का यानी जाति का जो पूर्वाग्रह है, प्रीजुडिसेज है, ये रिड्यूस हुआ है, ये कम हुआ है, इसमें भी ये प्रोग्राम हेल्प करता है। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, और कुछ स्थानों पर दलित वुमेन हैज बीन एम्प्लॉयड, जो दलित महिलाएं हैं जिनको तथाकथित निम्न जाति का माना जाता है, ऐसी जो दलित महिलाएं हैं उनको एम्प्लॉयड किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है टू कुक द मील, खाना पकाने का जो काम है कई स्थानों पर जो दलित महिलाएं हैं, दलित जाति की जो महिलाएं, उनको ये खाना पकाने का काम दिया गया है। इसलिए भी कास्ट का जो प्रीजुडिसेज है, कास्ट प्रीजुडिसेज जो है, जो जाति का पूर्वाग्रह है, ये दो प्रकार से कम हुआ है। एक तो सब साथ में मिलकर के खाना खाते हैं, दूसरा दलित जो वुमेन्स हैं उनको ये फूड कुकिंग का वर्क दिया गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, ये जो गरीब बच्चों की भूख है, हंगर जो है, उसको कम करने में भी इस प्रोग्राम ने हेल्प की है। हु ऑफन कम टू स्कूल, जो ज़्यादातर आते हैं स्कूल, एंड कैन नॉट कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। वो आते हैं स्कूल कई पुअर स्टूडेंट्स, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते, वो एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। बिकॉज देयर स्टोमक्स आर एम्प्टी, क्योंकि उनका स्टोमक यानी पेट जो होता है वो एम्प्टी यानी खाली होता है, उनका पेट खाली होता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। इसमें भी उनकी जो हंगर है, जो भूख है, उसको भी रिड्यूस करने में इस प्रोग्राम ने हेल्प की है। सो स्टूडेंट्स, वी
studied how many types in how many types the midday meal program the reduce many bad things, कई जो बुरी चीज़ें हैं उनको इसने रिड्यूस किया है, एंड इम्प्रूव मैनी गुड थिंग्स, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो गुड थिंग्स है उसको इस प्रोग्राम ने इम्प्रूव किया है, आगे सुधारा है. While government program play an important role, the next paragraph is, while government programs play an important role in increasing equality of opportunity, जब सरकार के प्रोग्राम्स प्ले यानी वैसे खेलना होता है, प्ले एंड अदा करना, यहाँ पर जो अर्थ होगा प्ले यानी अदा करना, अदा कर रहे हैं एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल गवर्नमेंट के प्रोग्राम जहां अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग, बढ़ाने में, इक्वलिटी, समानता को, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता को इंक्रीज करने में जहां गवर्नमेंट के प्रोग्राम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. देयर इज मच देन स्टिल नीड्स टू बी डन, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा, जितना अभी है उससे भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है. जितना अभी हो रहा है, जितना प्रयास जो हो रहा है उससे भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है. While the midday meal program has helped increase the enrollment, जबकि मिड डे मील प्रोग्राम ने हेल्प कर चुका है इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, बच्चों का नामांकन, एनरोलमेंट और उनकी अटेंडेंस यानी उपस्थिति को इंक्रीज करने में ये प्रोग्राम हेल्प कर चुका है. ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल के जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनमें देयर continues to be big differences in our country between schools, लेकिन ये चीज जारी है. देयर कंटिन्यूज, ये चल रहा है. टू बी बिग डिफरेंस, एक बड़ा अंतर, इन अवर कंट्री, हमारे देश में. यानी गवर्नमेंट ने बच्चों की जो एनरोलमेंट है, इस मिड डे मील ने बच्चों की एनरोलमेंट यानी उनका नामांकन और उनकी जो कंटिन्यूटी या अटेंडेंस है उसको तो इम्प्रूव किया है. बच्चों का नामांकन बढ़ा है, बच्चों की कंटिन्यूटी बढ़ी है. ये तो इस मिड डे मील प्रोग्राम ने इसमें तो हेल्प की है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस हमारे देश में चल रहा है. देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेज इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में बड़ा डिफरेंस ये चल रहा है बिटवीन स्कूल्स के बीच में भी बड़ा डिफरेंस चल रहा है, बड़ा अंतर है स्कूल्स में भी. दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, जो अमीर या धनवान लोग जो स्कूल अटेंड करते हैं उनमें, एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, जो गरीब होते हैं, पुअर जो स्कूल अटेंड करते हैं उसमें, और जो रिच अटेंड करते हैं उसमें, इनमें भी एक बड़ा डिफरेंस चल रहा है. इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री, यहाँ तक कि आज कई ऐसे स्कूल्स हैं कंट्री में, देश में, इन विच, जहाँ पर दलित चिल्ड्रन, जहाँ पर जो दलित चिल्ड्रन है, दलित जो शब्द आ रहा है बार बार, मतलब जो लोअर कास्ट जिसको माना जाता है, निम्न जाति जिसको माना जाता है, होता कोई नहीं है, निम्न उच्च कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो ये बैठी हुई है पूर्वाग्रह से जो ग्रसित रहते हैं लोग, इसको जिस तरह से निम्न जाति जो माना जाता है उसको दलित बोलते हैं. तो दलित चिल्ड्रन हमारे देश में कई, इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री, कई ऐसे स्कूल्स है देश में, इन विच, जिनमें कि दलित चिल्ड्रन, जो दलित बच्चे हैं, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अगेंस्ट, उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है, एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और उनको ट्रीट किया जाता है, उनके साथ व्यवहार किया जाता है अनइक्वली, असमानतापूर्ण. आज भी ऐसे जो स्कूल्स हैं जहाँ पर दलित स्टूडेंट्स को, दलित बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है,
भेदभाव किया जाता है उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ, और उनको ट्रीट किया जाता है अनइक्वली यानी असमानतापूर्ण। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, इन बच्चों को फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है, इनटू अनइक्वल सिचुएशंस, असमान परिस्थितियों में इन पर दबाव डाला, इनको असमान परिस्थितियों में बलपूर्वक इनको डाला जाता है, यानी असमान परिस्थितियों में इनको रखा जाता है। इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड, इन विच यानी जिसमें कि देयर डिग्निटी, इनका जो आत्मसम्मान है, इनका जो गौरव है, गरिमा जो है इनकी डिग्निटी, इन विच जिन परिस्थितियों में देयर डिग्निटी, उनकी गरिमा इज नॉट रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान नहीं किया जाता। ऐसी कुछ अनइक्वल जो सिचुएशंस है उनमें इनको रखा जाता है। ऐसी भी कई स्कूल्स हैं जहां दलित स्टूडेंट्स को आज भी अनइक्वल असमान सिचुएशंस में रखा जाता है, जहां की उनकी डिग्निटी रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, उनकी डिग्निटी का, उनके गरिमा को रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम, क्योंकि लोग नकार देते हैं टू थिंक ऑफ देम, उनके विचार एज इक्वल, समानता के रूप में। इवन दाऊ, हालांकि ये तब है, इवन दाऊ हालांकि, यहां तक द लॉ रिक्वायर्स इट, जबकि कानून इसकी आवश्यकता महसूस करता है, कानून इसकी रिक्वायरमेंट, द लॉ रिक्वायर्स इट, कानून इसको मानता है, कानून इसकी आवश्यकता है, यानी कानून इसको मानता है, लेकिन लोग इस समानता के विचार को रिफ्यूज कर देते हैं। लोग खुद, कानून मानता है सब समान है, लॉ इसको मानता है, लेकिन जो पीपल यानी लोग हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं द थिंक ऑफ देम एज इक्वल, उनको समान रूप से समझने का जो विचार है उनको लोग रिफ्यूज कर देते हैं, जबकि कानून इसको मानता है। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट दिस पेज एंड आल्सो अप टू दिस लाइन। देयर आर सम क्वेश्चंस बिसाइड द टेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर टेक्स्ट के पास ही। देयर आर सम पिक्चर्स आल्सो, व्हाट अबाउट देम, उनके बारे में देखते हैं एक बार क्या है ये। एज यू कैन लुक इन द फिगर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गेटिंग मिड डे मील, स्टूडेंट्स मिड डे मील प्राप्त कर रहे हैं, एंड दे आर ईटिंग द मिड डे मील टुगेदर, और वे मिड डे मील को साथ में बैठकर खा भी रहे हैं। व्हाट आर रिटन हियर, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड, बच्चों को सर्व किया जा रहा है, परोसा जा रहा है, देयर मिड डे मील, उनका मिड डे मील, एट ए गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक ये सीन है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चों को मिड डे मील सर्व किया जा रहा है। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम। सबसे पहले तो क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, और उसी से अटैच्ड क्वेश्चन है, कैन यू लिस्ट, क्या आप सूची बना सकते हैं, 3 बेनिफिट्स, 3 ऐसे बेनिफिट्स की, 3 ऐसे फायदों की, ऑफ द प्रोग्राम में, क्या आप प्रोग्राम, इस मिड डे मील प्रोग्राम के 3 बेनिफिट्स की लिस्ट बना सकते हैं। हाउ डू यू थिंक, आप कैसा, क्या सोचते हैं, दिस प्रोग्राम माइट, क्या आप ऐसा सोचते हैं, दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वलिटी, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस प्रोग्राम ने बेटर इक्वलिटी को प्रमोट किया है, कि ज़्यादा समानता को इसने उभारा है, उसको सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम ने। तो इसमें 3 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, एक तो मिड डे मील क्या है, दूसरा है कि 3 ऐसे बेनिफिट्स बताइए मिड डे मील के, और तीसरा है कि भाई इसने ज़्यादा इक्वलिटी को कैसे, इस प्रोग्राम ने कैसे इसने प्रमोट किया, इस प्रोग्राम ने ज़्यादा इक्वलिटी को, मोर इक्वलिटी को। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यू कैन राइट दिस पैराग्राफ, यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ फ्रॉम हियर, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एक स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है। इसमें मिड डे मील, सबसे पहले हमें मिड डे मील क्या है वो बताना है।
तो इसमें यहाँ पर शुरुआत में मिड डे मील क्या है वो बताया हुआ है। ये स्कीम है गवर्नमेंट की, एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए है, जहाँ पर कुक्ड लंच स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। इन द दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिड डे मील विच इज गिवन इन द प्राइमरी लाइन्स ऑफ दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ की प्राइमरी जो लाइन है, प्राथमिक जो लाइनें हैं, उनमें इसका जो डेफिनेशन है मिड डे मील क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है वो दिया हुआ है। तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें आ जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला है कि 3 बेनिफिट्स आप बताइए मिड डे मील के, तो 3 बेनिफिट्स भी इसी में आएंगे। तो एक तो देखो इसमें लिखा हुआ है मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, दीज इंक्लूड्स द fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। पहला बेनिफिट है कि जो पुअर चिल्ड्रन है उन्होंने एनरोल होना भी ज़्यादा स्टार्ट किया है, ज़्यादा नामांकन बढ़ा है और उनकी रेगुलरिटी भी बढ़ी है, नियमितता बढ़ी है। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा उनकी जो मदर्स हैं उनको इंटरप्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। जो उनकी फीडिंग के लिए, उनको भोजन करवाने के लिए, उनको अब मदर्स को इंटरप्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट है कास्ट प्रीजुडिसीज। दिस सिंगल वर्ड इज वेरी डिफरेंट एक्चुअली। प्रीजुडिसीज, ये जो कास्ट प्रीजुडिसीज है उसको रिड्यूस करता है। जो जाति का पूर्वाग्रह है इसको ये कम करता है ये प्रोग्राम। ये थर्ड बेनिफिट हो गया। तो ये तीनों ही बेनिफिट आपके इस पैराग्राफ में मेंशन किए हुए हैं। और लास्ट में जो पूछा है कि इसने ज़्यादा समानता को कैसे इसने प्रमोट किया इस प्रोग्राम ने, तो वो भी इसी में आ जाएगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि दलित वुमेन्स को ये एम्प्लॉयमेंट दिया है कुक्ड मील कुक करने के लिए। पका हुआ भोजन को कुक करने का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो दलित जो वुमेन है उनको दिया गया है। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स है वो भी जो ये इक्वली सिट करके वो इसको ईट करते हैं, वो टुगेदर ईट करते हैं, इसको साथ में मिल करके भोजन करते हैं। तो इस तरह से भी ये ज़्यादा इक्वलिटी को भी ये प्रमोट करता है ये प्रोग्राम। तो ये सारे ही क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के सारे आंसर इस पैराग्राफ में आ जाएंगे। सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन दिस ब्लू विच इज मेंशन इन ब्लू लेटर्स। ब्लू लेटर्स में जो क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू राइट द पैराग्राफ, द होल पैराग्राफ इन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। एंड दिस इज ए सेकंड क्वेश्चन हियर, फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। आपके एरिया में किसी एक गवर्नमेंट स्कीम को पता कीजिए। व्हाट डज दिस स्कीम डू, और ये स्कीम क्या करती है। whom इज दिस स्कीम सेटअप टू बेनिफिट, और इस स्कीम को किसके बेनिफिट के लिए सेटअप किया गया है, किसके लिए बनाया गया है इस स्कीम को। यू कैन राइट अबाउट नरेगा स्कीम इन दिस क्वेश्चन। नरेगा स्कीम के बारे में आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट लाइक दिस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिसन केयरफुली एंड राइट एंड नोट इन द नोटबुक। इन अवर एरिया there is a government scheme implemented is Narega. It is running through the पंचायत बॉडी। ये पंचायत बॉडी के थ्रू रन कर रही है। एंड रूरल पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू दिस स्कीम। और इस स्कीम से जो रूरल पीपल है, गांव के जो लोग हैं, गेट यानी प्राप्त करते हैं देयर एम्प्लॉयमेंट, उनका एम्प्लॉयमेंट। एंड दिस स्कीम रिड्यूसेस, और ये स्कीम कम करती है द माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू द सिटीज। ये जो गांव के लोगों का माइग्रेशन होता है, जो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह वो चले जाते हैं, इसको ये रिड्यूस करती है सिटीज़ में जो चले जाते हैं। तो ये मैंने जो आंसर आपको बोला है, जो अब मैंने स्पीक किया है, यू हैव लिसन इट, रिपीट, इसको वापस आपको सुनना चाहिए
एंड यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह का ये आंसर आपको लिखना है। एंड यू हैव टू राइट बोथ द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द आंसर्स फॉर देम, उनके लिए आंसर्स भी आपको लिखने हैं। स्टूडेंट्स, this book we are going very slow in this book because the explaining is matter here. एक्सप्लेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, सो वी आर गोइंग स्लोली, दिस इज़ नॉट ए मैटर, वी विल कवर अप आफ्टर ओपनिंग द स्कूल एंड वी आर डूइंग वेरी वेल इन लॉकडाउन आल्सो बाय ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन स्टडी भी अपनी रनिंग में है और स्कूल खुलने के बाद हम इसको कवर करेंगे। बट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट अबाउट द कवरिंग ऑफ सिलेबस। एक्चुअली सिलेबस को कवर करने से ज़्यादा एक्सप्लेनिंग जरूरी है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स एंड देयर आर मैनी न्यू वर्ड्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द सोशल साइंस बुक आल्सो। इसमें कुछ नए वर्ड्स भी आ जाते हैं तो उनको भी हमें एक्सप्लेन करना होता है। So students, we have studied up to actually page number 11 today. आज हमने पेज नंबर 11 तक इसको स्टडी कर लिया है। In the next video we will start from page number 12 and as you can look, this is a figure of Dr. Bhimrao Ambedkar. We will also know about him in next video. Till that, see you, bye.